नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करने वाले हैं कि बिज़नेस में अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं तो फिर क्या हो सकता है, और अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं तो फिर क्या होगा। तो हम लोग पिक्सर का एग्जांपल लेंगे। 2000 की बात है। स्टीव जॉब्स और उनके जितने भी पिक्सर में लीडर थे, सब लोग काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थे, सोच रहे थे कि आखिर ये पिक्सर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। उस टाइम में काफ़ी अच्छी मूवीज़ पिक्सर ने बनाई थी, टॉय स्टोरी 2, अब बग्स लाइफ। तो इन लोग को सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था इन मूवीज़ के सक्सेस होने के बाद भी। तो वो सब यही मीटिंग कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हमें आगे भी इंडस्ट्री में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, पिक्सर रहेगा या नहीं रहेगा। तो उन्होंने ब्रैड बर्ड को हायर किया ताकि वो देख सके कि आखिर ये पिक्सर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। उन लोग ने ब्रैड बर्ड को इसलिए हायर किया था क्योंकि स्टीव जॉब्स को, एड कैटमिल को, इन लोग को ये लग रहा था कि वो हमारी कंपनी को फुल ऑफ एनर्जी में रख सकता है। उनको उसके ऊपर विश्वास था कि हाँ, वो कुछ ना कुछ तो करके हमारी पिक्सर को ऊपर तक उठा सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ब्रैड बर्ड उनके अंदर का ही आदमी था, मतलब जान पहचान का आदमी था जिनको वो लोग हायर कर लें? नहीं, उन्होंने जान पहचान के आदमी को इसलिए नहीं हायर किया था क्योंकि अब ये समय नहीं था सेफ खेलने का। अब समय था मतलब कि हमें अगर अपनी कंपनी को बढ़ाना है तो फिर हमें रिस्क तो लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने रिस्क लेकर के ब्रैड बर्ड को बुलाया ताकि उनकी कंपनी कम से कम रास्ते पे चल तो सके। तो उन्हें इस बात का रिस्क था कि कुछ हो ना जाए, पर फिर भी वो चाहते थे। उन लोग के पास समय नहीं था किसी फिल्टर्ड टैलेंट या अनफिल्टर्ड टैलेंट बंदे को ढूंढने का। फिल्टर्ड बंदा मतलब जो रूल्स फॉलो करता रहे, उनको ऐसा बंदा चाहिए था कि जो रूल्स वूल्स सब हटाओ, एकदम अपने काम के अंदर फोकस्ड रहे अगर वो कुछ भी काम कर रहा है। और जी हाँ, ब्रैड बर्ड की वजह से आगे जाकर के पिक्सर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनी थी। तो जब ब्रैड बर्ड अपने इस प्रोजेक्ट पर जब काम करने जा रहा था तो उसने काफ़ी चीज़ें मांग करी। तो उसकी मांग ये थी कि मुझे एक ऐसे आर्टिस्ट चाहिए जो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हों और हमेशा दिन भर अपने उस काम के अंदर लगे रहें, उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए, वो ना तो खाना खाने का उनको होश रहे, वो पागलों की तरह अपने काम के पीछे पड़े रहें। मुझे ऐसे बंदे चाहिए और कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ के लाके दो, चाहे वो जितना भी पैसा ले, मुझे चाहिए वैसे बंदे। क्योंकि अगर आप किसी मोटिवेटेड बंदे को लेकर के आते हैं अपनी कंपनी में और वो अपने काम के पीछे एकदम पागलों की तरह लगा हुआ है, तो ही वो कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकता है। अगर आप फिल्टर्ड बंदे को लेकर के आएंगे तो फिर वो तो बैठा रहेगा आपके अगले नेक्स्ट बात सुनने के लिए, हाँ अब आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको अनफिल्टर्ड बंदे को ही अपने कंपनी में हायर करना चाहिए, क्योंकि अगर अनफिल्टर्ड बंदा रहेगा तो फिर वो रूल्स के पीछे नहीं भागेगा। चलो ठीक है भाई, रूल्स फॉलो करते हैं, चलो ठीक है। रूल्स फॉलो करने वाला बंदा उन्हें नहीं चाहिए था, उन्हें सन की पागल टाइप का बंदा चाहिए था, उन्हें से भी बेहतर बंदे चाहिए थे। ब्रैड बर्ड ने एग्जैक्टली यही सेंटेंस कहा था कि आई वॉन्ट अनफिल्टर्ड टैलेंटेड पीपल, आई डोंट वॉन्ट फिल्टर्ड पीपल, आई वॉन्ट अनफिल्टर्ड पीपल। आई नो दे आर क्रेजी बट स्टिल वी कैन मैनेज। वो जानते थे कि ये पागल होते हैं अपने काम के पीछे, वो ज़्यादा खर्चा करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पागल बंदे चाहिए अपने काम के पीछे जो पागल हों। उनको जो प्रोजेक्ट मिला था वो डर्टी डजन मूवी का था। वो पिक्सर का एकदम ही नज़रिया बदल दिया था कि एडिटिंग का, कि कैसे एनिमेशन होता है, पूरा का पूरा नज़रिया बदल दिया गया था। जिस तरीके से पिक्सर का स्टूडियो पहले काम किया करता था डर्टी डजन मूवी बनने के पहले, उस तरीके पूरा नज़रिया बदल दिया था उस मूवी ने कि आखिर कैसे एनिमेशन होना चाहिए, कैसे पिक्सर को उन्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए। उन्हें इस मूवी के बनने के बाद एकदम ही क्लियर हो गया था। पिक्सर वालों ने उनको मौका दिया कि हाँ अच्छा, तुम लोग को लगता है तुम लोग अगर अच्छी मूवी बना सकते हो तो लो, बनाओ, जितने पैसे चाहिए उतने लो। तो पिक्सर वालों ने जब दूसरा प्रोजेक्ट इन लोग को दिया तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग को मौका देता हूँ ये काम करने का, पर हम पिछली मूवी से कम पैसे खर्चे करेंगे इस मूवी के ऊपर, जो अब प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। पर मिनट जितना पैसा खर्चा किए थे पिछली मूवी पर, उससे कम पैसे हम लोग खर्चा करेंगे, और इस मूवी का नाम जो था वो फाइंडिंग नीमो था। तो जब उनके एम्प्लॉयज़ से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था, कि कैसे आपने इतनी बढ़िया मूवी एनिमेट की, कैसे आप लोग ये सब कर पाए, तो उनका यही रिप्लाई था कि हमारे जो बॉस थे या फिर हमारे जो हेड थे, हमसे ऊपर के लोग, उन्होंने बस हमें अपॉर्चुनिटी दी कि जो हमारे दिमाग में है वो बताने की, हम करके दिखाते थे और हमें मौका मिला। अगर किसी कंपनी का सीईओ ये समझ सकता है किस तरीके से उन्हें चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर वो विश्वास करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे तो फिर सही है। अगर उन्हें लग रहा है कि हमारे बंदे नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं हो रहा है, और हैं वो अनफिल्टर्ड एम्प्लॉयज़ आपके, तो फिर वो पक्का कुछ ना कुछ तो कर दिखाएंगे। अगर एक बार
अगर आप अपॉर्चुनिटी उन्हें दें तो। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो वो लोग वहीं जैसे पहले काम हो रहा था वैसे ही होता। ये सिर्फ स्टीव जॉब्स, जॉन लेस्टर और एड कैटमल की वजह से हुआ था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मौका दिया, उन्होंने ब्रैड बर्ड को हायर किया ताकि उनकी पिक्चर बढ़ सके। तो उन्होंने मौके दिए अपने एम्प्लॉयज़ को, दबाने की कोशिश नहीं की। बल्कि स्टीव जॉब्स हमेशा ये कहते हैं कि अपने से बेहतर लोगों को अपनी कंपनी में हायर करो। अपने से बेहतर लोगों को हायर करोगे तो वो आपको सिखाएंगे कि आखिर कैसे लोगों को आपको हायर करना चाहिए, कि ये सही है, ये गलत है। वो सही गलत आपको बताएंगे। आप खुद की इज्जत बचाने के चक्कर में अपने से कम टैलेंटेड लोगों को हायर करते हो और आपकी कंपनी डूबने के कगार पे आ जाती है। तो इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, ये सुन करके प्लीज़ जाइए। बहुत 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 थैंक यू आप सभी लोग को कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू टू आशीष सर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी।